दिल्ली की जीत का मुजफ्फरपुर भाजपा ने जश्न मनाया। आतिशबाजी, ढोल नगारों के साथ एक दूसरे को मिठाई भी खिलाया। दिल्ली की सत्ता से एएपी बाहर, 27 साल बाद फिर खिला कमल। बीजेपी ने मनाया जमकर जश्न। खबर 8 फरवरी की है। बताते चले कि जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर मुजफ्फरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया है। मुजफ्फरपुर पश्चिमी की जिला अध्यक्ष हरिमोहन चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर एकत्र हुए, जहां ढोल नगारों की धुन पर नृत्य, आतिशबाजी करते हुए भारत माता की जय और नरेंद्र मोदी की जयकारे के साथ सैकड़ों की संख्या में जुलूस निकाल इमली चट्टी पार्टी कार्यालय से शहीद खुदीराम बोस स्मारक तक गए और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। मौके पर मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, निवर्तमान जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, पूर्व विधायक बेबी कुमारी सहित स्थानीय नेतागण उपस्थित रहे। मौके पर मुजफ्फरपुर पश्चिमी जिला अध्यक्ष हरिमोहन चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों को जनता ने स्पष्ट जनादेश देकर साफ कर दिया है कि जनता अब झूठ और भ्रष्टाचार को नहीं बल्कि विकास की राजनीति को तब जब तो देती है। कार्यकर्ताओं संग खुशी मनाते हुए भाजपा अध्यक्ष ने इसे दिल्ली के साथ पूर्वांचल वासियों की भी जीत बताया है और उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने पूर्वांचल का अपमान किया है, जिसका मुंहतोड़ जवाब अब दिल्ली की जनता ने दिया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने विभिन्न प्रदेश में विकास और प्रगति की नई गाथाएं लिखी है और उसी क्रम में अब दिल्ली में भी विकास की शुरुआत की जाएगी। शीश महल से शराब की पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा। वहीं दिल्ली गए पूर्वी के जिलाध्यक्ष विवेक कुमार ने कहा कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल की भ्रष्ट और झूठ की राजनीति को करारा है, वहीं भाजपा पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को दिल्ली की जनता ने स्वीकार कर लिया है और केजरीवाल की झूठ और भ्रष्टाचार की राजनीति की दुकान पर ताला लगाने का काम किया है। जहां जश्न मनाने पहुंचे मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने दिल्ली चुनाव में कई बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। इसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें तो हराया ही जाना था, क्योंकि यह लोग दिल्ली को आपदा की स्थिति में लेकर गए थे। अब वे खुद आपदा में चले गए। कांग्रेस लगातार गिरावट की ओर बढ़ रही है। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि दिल्ली की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत है। इस चुनाव में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी बीजेपी पे भरोसा जताया है। मौके पर निवर्तमान रंजन कुमार ने झूठ और फरेब की कड़ीरी शिकस्त हुई जनता ने भ्रष्टाचारियों को नकारा है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों के दिलों में बसते हैं। जहां यह जीत जनता की जीत है। अरविंद केजरीवाल की जन विरोधी नीतियों को जनता ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल राज में दिल्ली का दम निकल गया था। इस जीत के लिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह समेत प्रदेश नेतृत्व को बधाई देते हैं। और वहीं उन्होंने पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने कहा कि दिल्ली की सत्ता से अब एएपी पार्टी बिल्कुल बाहर है। 27 साल बाद फिर से दिल्ली में कमल खिला है, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली की जनता का अभिनंदन किया। मौके पर उपाध्यक्ष पंकज कुमार, राम नरेश मलाकार, महामंत्री सचिन कुमार, प्रभु कुशवाहा, धर्मेंद्र साहू, मंत्री नंदकिशोर पासवान, मीडिया प्रभारी डॉक्टर साकेत, शुभम ठाकुर, आशीष अग्रवाल, राकेश पटेल, प्रदेश नेता साहेब शाह, रविशंकर कुशवाहा, सूरज मुखिया, धर्मेंद्र कुमार, अबोध, केशव चौबे, अरविंद सिंह, सुजीत चौधरी, सिद्धार्थ चौधरी, मोर्चाध्यक्ष विजय पांडे, भारत रतन यादव, फेकूराम, प्रकोष्ठ अध्यक्ष विजय वर्मा, उत्पल रंजन, अजीत द्विवेदी, अर्जुन राम, संजीव झा, अशोक झा, याचना शाही, रितेश कुशवाहा, ठाकुर कमलेश, सिंह बीना, सिंह गुड़िया गुप्ता, अजीत शाही, ममता कुमारी, मनोज नेता, दिलीप कुमार, नवीन ठाकुर, खुशबू कुमारी, रणधीर कुमार, सुकेश कुमार, अखिलेश शर्मा, रवि गुप्ता, ललित कुमार समेत सैकड़ों कार्यकर्ता इस जश्न में शामिल थे। दिल्ली की जीत भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत है और निश्चित तौर पर ये अहंकार का नाश हुआ है। जिस प्रकार से केजरीवाल दिल्ली को बर्बाद करके पिछले 10 वर्ष से रखे हुए थे और अहंकार में चूर और साथ ही भ्रष्टाचार में पूरे रूप से डूबे हुए थे, दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी थी। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जनता के बीच में जाकर के उनको वास्तविकता से परिचित कराने का काम किया और दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार से एक बार फिर से मोदी जी पर विश्वास करके भारी बहुमत से जिताने का काम किया है, इसलिए दिल्ली की पूरी जनता को हम अपनी ओर से ढेर सारी बधाई देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और निश्चित तौर पर मोदी है तो मुमकिन है और अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। कमल खिल गया। केजरीवाल जी बोलते थे कि
मोदी जी आप हमको इस जन्म में तो नहीं हरा सकते हैं, फिर दूसरी बार आपको जन्म लेंगे फिर भी आप नहीं हरा पाएंगे। तो इस बार दिल्ली की जनता ने और मोदी जी ने उनको दिखा दिया है कि तुम्हारा सारा कर्म इसी जन्म में मोदी जी के द्वारा हो गया। और दिल्ली की जनता को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। किस प्रकार कि दिल्ली का विकास पिछले 10 वर्ष से रुका पड़ा था। जब से केंद्र में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी का एक सपना था दिल्ली को पूर्ण विकसित प्रदेश बनाने का, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने रोड़ा अटका कर रखा हुआ था। ये रोड़ा हट गया। अब आप देखिएगा दिल्ली दिल्ली नजर आएगी, जनता की एक एक ख्वाहिश वहाँ पूरी होगी। और जो भारतवर्ष के जनता की जो आकांक्षाएं दिल्ली से रहती है वो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करने का काम करेगी। पहले से विश्वास था कि दिल्ली हमारी झोली में? बिल्कुल पहले से विश्वास था। हम लोग का नारा ही था कि आपदा भागेगी, आपदा भागेगी, और दिल्ली की जनता ने आपदा को भगा दिया। बिहार विधानसभा चुनाव भी काफी अब नजदीक हो गया है, अब वहां से अब डायरेक्ट रुख बिहार की ओर हो गया। बस हम तो यही कहेंगे कि दिल्ली जीत गए, अब बिहार की बारी है, बिहार भी जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे। और यहाँ जो राजद नीति की जो विरोधी पार्टी है उसका भी इसी तरह, जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल का नाश हुआ है उसी प्रकार से बिहार में कांग्रेस और राजद का भी नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का तो दिल्ली में खाता तक नहीं खुला सर। पूछिए कांग्रेस वाले से जो बड़े बड़े बयान देते हैं, बहुत डायलॉगबाजी करते हैं, उन नेताओं से पूछिए कि आपका तो खाता भी नहीं खुला। पता नहीं ईवीएम को गाली देना शुरू किए हैं कि नहीं किए हैं। नहीं किए होंगे तो थोड़ी देर में देना शुरू कर देंगे ईवीएम की दोष से। हाँ।